ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। योगा का जन्म भारतवर्ष के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। सिंधु नदी के तट पर, हिमालय के दक्षिण, इंडियन ओशन के उत्तर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से घिरा हुआ ये भारत देश की भूमि पर सबसे रेवोल्यूशनरी प्रयोग हुआ है। यहाँ सदियों से ऋषियों ने केवल जीवन मुक्ति पाने के लिए तपस किए थे। अपने इस आध्यात्मिक धुन में लीन वे पहाड़ों के ऊपर से चिल्लाते थे, ओम शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेदामानि दिव्यानि तस्थो। उनमें अपने निज तत्व को पहचाने की धड़प थी। वे कहते थे, जीवन में आपकी स्थिति चाहे जैसे भी हो, सत्य तो यही है कि आप अजर अमर आनंद के संतान हैं। वे आत्मानंद स्थिति में थे। वे चैतन्य की परमानंद स्थिति में थे। उनमें एकमात्र तड़प थी, जो भी उन्होंने देखा है समस्त मानव भी उसे देखे। जो भी उन्होंने महसूस किया समस्त मानव भी उसे महसूस करे। जो भी जागृति उनमें हुई थी समस्त मानव भी उस जागृति को पाए। उन्होंने हर मार्ग की खोज की। उन्होंने ज्ञान के मार्ग को ज्ञान योग कहा, भक्ति और प्रेम के मार्ग को भक्ति योग कहा, अनासक्त कार्य के मार्ग को कर्म योग कहा, ध्यान के मार्ग को राजयोग कहा। उन सब में विशेष परमानंद स्थिति पाने के लिए शरीर का मार्ग हठ योग है। दुनिया के कई धर्मों में आज भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के मार्ग पर शरीर को एक अड़चन ही मानते हैं। क्या आप पहचान रहे हैं हमारा भारत देश कितना महान है? क्योंकि हम मानव शरीर को दिव्यता या ट्रांसेंडेंस के अनुभव को पाने के लिए एक माध्यम मानते थे। हमारे जैसे कोई राष्ट्र नहीं था, कोई लोग नहीं थे। हम स्वतंत्र थे, हम साइंटिफिक थे, हम साहसी एक्सप्लोरर्स थे। आज दुनिया में योगा को हेल्थ, ब्यूटी, बॉडी शेपिंग और वाइटैलिटी के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। ये हठ योग के प्रति एक बहुत लिमिटेड परसेप्शन है। क्या आप जानते हैं हेल्थ के लिए बहुत सारे आसनास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको पता है पूरी तरह से केवल एक भी आसन में स्थापित होने से आप संपूर्ण आरोग्य और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पा सकते हैं? योगा इतना शक्तिशाली है। यदि आप अस्त व्यस्त मन से योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक आसन को भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सिद्धासन, पद्मासन या शवासन हो। परफेक्ट आसन तभी हो सकता है जब आप मन के जुनून और क्रेविंग्स को शांत कर दिया हो। उसी को पतंजलि चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब शरीर के सभी प्राण बैलेंस हो जाते हैं। तब शरीर बिना प्रयास के परफेक्ट योगिक पोजीशन में आ जाता है। जब आपका चैतन्य एकत्व स्थिति में पहुंच जाता है, आपका शरीर आसानी से उस आसन में रह सकता है। क्या आपने श्रावण बेलगोला में
खड़े हुए गोमटेश्वर को देखा है, वे एक बहुत श्रेष्ठ योगासन में है। वहां वे एक आसन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वे संपूर्ण एकत्व स्थिति में है और उनके आसन उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि आप शरीर और चैतन्य के बीच कनेक्शन को देखना चाहते हैं तो आराम से अपने पैरों पर खड़े होकर दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस रखते हुए हाथों को शरीर के बगल में थोड़ी दूरी पर रखते हुए सिर को सीधा रखे देखिए, बिल्कुल गोमटेश्वर की तरह। अपने पैरों के सभी 6 पॉइंट्स पर, यानी पैरों की बड़ी उंगली, छोटी उंगली और हील्स के सेंटर पर इक्वल वेट डालिए। हर बार जब आप एक वृत्ति में फंस जाते हैं या जब पास्ट या फ्यूचर में खो जाते हैं, तब आपका बैलेंस मिस हो जाता है। ट्राई करके देखिए। याद रखिए, चैतन्य की सुंदर स्थिति में ही आप कोई भी आसन को परफेक्ट कर सकते हैं। आज 21 जून वर्ल्ड योगा डे है। यह आपका शरीर के साथ रिलेशनशिप ठीक करने का दिन है। सुख पाने के लिए शरीर को एक गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि परमानंद एक्सपीरियंस करने के लिए एक माध्यम के रूप में इसे प्रयोग कीजिए। अभी हमारे शरीर के प्राणों को बैलेंस करने के लिए एक ध्यान आसन करेंगे। इस ध्यान आसन में आप शरीर और चैतन्य के बीच के कनेक्शन को देख पाएंगे। धीरे से सीधे खड़े हो जाइए। आपके पैरों की उंगलियों को सीधा पॉइंट कीजिए, सामने की ओर रखिए। दोनों हाथों को शरीर को बिना टच किए रखिए। अपने सिर को सीधा रखिए। सीधा देखिए। आपका पूरा वजन, वेट आपके पैरों के बड़ी उंगली, छोटी उंगली और हील्स पर एक समान रखिए। अभी धीरे से श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। बिना हिले एक मूर्ति की तरह खड़े हो जाइए। हर बार जब भी आपका मन भटक जाता है, तब आपका बैलेंस मिस हो जाता है और शरीर का भार या तो उंगलियों पर या हील्स पर ज़्यादा आने लगेगा। उस समय आप सचेत होकर फिर से आपका ध्यान अपने श्वास पर ले आइए।
धीरे से बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और भ्रूमध्य स्थान पर अपना ध्यान रखिए। अब आंखें खोल सकते हैं। चैतन्य और शरीर दोनों को एक होने पर ही पूर्ण आसन बन पाता है। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है, आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम है गौतम और मैं केरला से हूँ और मैं आज अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे अनुभव शेयर करने का मौका दे रहे हैं। 2015 में मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरा जीवन बहुत ही सुखी था और उस समय मैंने अपना जीवन बहुत ही आनंद से बिताया है। परंतु 2016 में मेरे साथ एक घटना ऐसी हुई जिससे मैं एंग्जाइटी में चला गया। इससे मैं बेहद दुखी हो गया था और मैं सफ़रिंग स्टेट में चला गया था करीब करीब 4 साल तक। फिर 2017 में मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन भी है। मैं पूर्णतः भूल चुका था कि खुश होना क्या है, वो महसूस करना क्या होता है। उन 4 सालों में मैं काफ़ी तनाव से गुजर चुका हूँ, काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ। उन 4 साल के दौरान मैंने करीब करीब 4 डॉक्टरों को बताया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों, बट शायद लक नहीं था। मैं हर दिन लगभग 11 गोलियां लेता था जिससे मैं न्यूट्रल हो जाता था। नथिंग, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था। कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। मैं इमोशनलेस हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बयां करूँ ये सब, पर कोई शब्द नहीं मेरे पास। दूसरी बात यह है कि उसने मुझे मोटा कर दिया। गोलियों ने सच में मुझे मोटा कर दिया और बीमार कर दिया। इन 4 सालों के सफरिंग के बाद मैंने सुसाइड करने का भी प्रयास किया। मैं अंदर से टूट गया था। मेरे रिश्ते में ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही दुखी हो गया था, इसलिए मैंने सुसाइड का प्रयत्न किया। एक ही समय में मैंने 30 गोलियां ले ली। कुछ तो था जो मुझे कह रहा था कि यह समय नहीं है मरने का, तुम्हें जीना होगा। मेरी माँ को कॉल करके सब कुछ बताने कहा और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और अब मैं ठीक हूँ। यह 1 साल पहले की घटना है और अब मैं एकम आया हूँ, यहाँ से मदद मांगने आया हूँ। मुझे यहाँ आने में काफ़ी परेशानी हुई। बहुत सारे नेगेटिव विचार थे और जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ से निकलना था, पर अंदर से किसी एक आवाज़ ने मुझे रोका। मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि रुक जाओ, प्रोसेस में सहभागी हो जाओ। पहले प्रोसेस के दौरान मैं 4 साल में पहली बार खुश हुआ। मैं कई सालों बाद खुश था, जो मैं भूल चुका था, भूल गया था। और उसी दौरान मेरी नज़र मेरी माँ पे गई और मैंने उन्हें हंसते हुए देखा। वह बेहद खुश थी, बेहद आनंद में थी मुझे देखते हुए, और मेरी बोलती बंद हो गई। मैं बेहद ही खुश हूँ अपनी माँ को हंसते हुए देखकर। मैं काफ़ी साल हो चुके मैंने उन्हें इस तरह हंसते हुए नहीं देखा। जो चीज़ डॉक्टर 4 साल में नहीं कर पाए वह एकम ने 4 दिन में कर दिया और मैं बेहद खुश हुई। यह सच में मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। मैंने फाइनली अपने जीवन में एक उद्देश्य पाया है और मेरा उद्देश्य यह है कि जो लोग भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित है उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वह क्या पीड़ा है और आनंद की अनुभूति क्या है यह भी मैं जानता हूँ, और वही सबसे अद्भुत अनुभव है।
शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाविभूत वरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपद्मनेत्रं प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाविभूत वरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपद्मनेत्रम् प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्द युगलं परमस्य पुंसा नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्द युगलं परमस्य पुंसा नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य एकम आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।